बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां तस्वीर ये उभर रही है कि चाचा तो अब चलते हैं। जी, बात पशुपति पारस की कर रही हूं मैं, जिन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये, क्या पशुपति पारस एनडीए से भी नाता तोड़ लेंगे? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जरूर शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को बाकायदा न्योता तक दिया जा रहा है। सवाल ये कि पशुपति पारस की अगली चाल आखिर क्या होगी? हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति पारस का विकेट गिर गया है। फिलहाल उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है और खबर है कि भविष्य का रास्ता एनडीए से बाहर जाकर तलाश कर सकते हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने वेलकम का संदेशा भिजवा दिया है। एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। सवाल ये कि क्या वाकई में पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाएंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पारस अगर पाला बदलते हैं तो लालू उन्हें हाजीपुर से चिराग के खिलाफ उतार सकते हैं। फिलहाल पारस के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी के लोग उचित देंगे ना। पारस जी ने तो जब चले गए थे तो नीतीश जी के बारे में भी बहुत अच्छी बात तो नहीं कहे थे, इसीलिए उनका तो जवाब बीजेपी के लोग दे पाएंगे ना। हम लोग के साथ अलायंस तो था नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इस तरह से सब लोगों को अवसर देते हैं, पुराने के साथ साथ नए जनरेशन को भी अवसर देते हैं। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्तराधिकारी थे, फिर भी इनका सम्मान देते रहे, कैबिनेट में ये मिनिस्टर रहे। आज उनको नए जनरेशन को अवसर मिला है, इनका भी सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कल जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें कुल 5 पार्टियों में सीटें बटी हैं। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग को 5, मांझी और कुशवाहा को एक सीट मिली है। पशुपति पारस अभी हाजीपुर सीट से सांसद हैं। सीट बंटवारे में हाजीपुर सीट चिराग पासवान को गई है और वह इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। इसी हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे में तनातनी चल रही थी। चाचा हार गए और भतीजे ने बाजी मार ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान ने 5 सीटें हासिल कर ली और चाचा को एनडीए से बाहर जाने की तरफ मजबूर कर दिया। जो सीटों की शेयरिंग हुई है उसमें आपके जो चाचा हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? लगता है आपकी मेहनत ज्यादा थी इसीलिए आपने वो उपलब्धि पाई या वो सीटें आपके खेमे में आई और आप अब उसको आगे लेके जाएंगे? ये कहते हैं व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। मुझे लगता है कि आज समय की ये मांग थी। जिस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा और दिन रात मेहनत करते रहे, कार्य करते रहे। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बिना इस बात की परवाह किए हुए अपने लक्ष्य की ओर वो बढ़ते रहे। चिराग के खाते में हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर और खगड़िया की सीट आई है। 2019 में इन सभी सीटों पर एलजेपी ही लड़ी थी और जीती भी थी। 2021 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी टूट गई। पार्टी के 5 सांसदों ने एलजेपी का साथ छोड़ा और चाचा पशुपति पारस के साथ अलग हो लिए। उसके बाद दोनों ने पार्टी के नाम और निशान पर दावा किया। चुनाव चिन्ह, बंगला छाप और पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी को चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। फिर क्या था? चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दोनों ने अलग अलग पार्टी बनाई, लेकिन एनडीए का हिस्सा बने रहे। सोमवार को जब दिल्ली में सीट बंटवारे का जब ऐलान हो रहा था तब पशुपति पारस की पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि पारस की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी और खुद पारस मोदी सरकार में मंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद तावड़े ने सीट बंटवारे के ऐलान के दौरान चिराग की पार्टी का नाम एलजेपी लिया, जबकि पार्टी का मौजूदा नाम एलजेपी आर है। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर
एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग को पार्टी का पुराना नाम और चुनाव निशान भी वापस मिल सकता है। फिलहाल विपक्ष पारस के नाम के सहारे बीजेपी को घेर रहा है। तो वहाँ अपमान हुआ है पारस जी का, ये मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये बीजेपी का पुराना आदत है। तो ये एक ही चीज़ बीजेपी की गारंटी है कि जिसको आज साथ लेंगे कल उसके पीठ पर छुरा मारेंगे, धोखा देंगे। पहले चिराग जी के साथ किया, उनकी पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ा, अब चिराग जी को साथ लिया, पारस जी को हटाया। तो ये स्थिति है एनडीए में। सिर्फ फुटअव्वल अभी सामने आएगा, अभी इंतजार कीजिए। बिहार में करीब 5 से 6% के बीच पासवान जाति के वोटर हैं, जिस पर रामविलास पासवान की शुरू से पकड़ रही है। इस वोट बैंक पर अब चिराग की पकड़ बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐन मौके पर चाचा को गच्चा दिया और भतीजे को हनुमान बनाकर बिहार में दलितों के नेता के तौर पर उतार दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।